हमारे साथ इस वक्त सुखजिंदर सिंह रंधावा जी हैं। आम आदमी पार्टी ने लैंड पुलिंग पॉलिसी वापस ले ली है। सर, ये आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने गलत फैसला लिया था और उन्हें रियलाइज़ हुआ? पहले दिन से ही जो उन्होंने डिसीजन लिया था, आप देखिए कि पंजाब में इतनी तादाद में कभी भी लैंड पुलिंग नहीं हुई। हमेशा गवर्नमेंट जो है वो पहले आइडेंटिफाई करती है। 1000, 2000 या 4 मैक्सिमम 5000 से ज़्यादा आज तक पंजाब में जो बिल्डर्स के लिए लेते थे या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के लिए, वो कभी इतना नहीं हुआ। इन्होंने लैंड पुलिंग नहीं की, इन्होंने लैंड रूटिंग का काम किया। एक तरफ तो हम देखते हैं कि पंजाब का किसान दिल्ली के साथ लड़ रहा था। इसका मतलब जो आम आदमी पार्टी है, बीजेपी की बी टीम बनकर जस्टिफाई कर रही थी कि किसानों को कैसे उजाड़ना है और ख़त्म करना है। पर हमारी पार्टी ने सबसे पहले लुधियाना में धरना दिया और उसके बाद पूरा पंजाब उठ गया और किसान भी उठ गए कि हम आपको ज़मीन नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात एक कि उन्होंने और नोटिफिकेशन की कि जो लैंड पुलिंग में नहीं आएगा वो अपनी ज़मीन जो है उसके ऊपर CLU नहीं मिलेगा। ये एक डिक्टेटराना जो है ऑर्डर, तुगलकी हुक्म जारी कर दिया गया कि वो ना ज़मीन बेच सकेगा, ना उसका वो कोई डेवलपमेंट होगी या खेती करेगा, इससे अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो लोगों में इतना गुस्सा था, उस गुस्से के आगे इस गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये काम किया था उनके ऊपर एक्शन आना चाहिए और विधानसभा में इसको लेकर नोटिफिकेशन को रद्द करना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि हम लोगों ने गवर्नर के पास गए, लगातार 3 बार कहा। कांग्रेस पार्टी तो मैंने पहले बोल दिया कि वो गवर्नर के पास गए, सभी के पास गए, पर ये पंजाबियों की, किसानों की जीत है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के बाद जब स्टे लगा दिया, तब आम आदमी पार्टी को ये फैसला लेना पड़ा। वो आप देखिए कि हाई कोर्ट में जवाब ही नहीं दे पाए, तो इनको जवाब देना चाहिए था कि क्यों लैंड पुलिंग की, कैसे की, क्यों करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। मेरी बात सुनिए, पंजाब में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तो बात की जा सकती है और 1 लाख एकड़ के ऊपर हम अगर फ्लैट्स या अर्बनाइजेशन करेंगे तो पब्लिक कहाँ से आएगी? पंजाब का नौजवान तो बाहर चला गया, जो बूढ़े हैं वो भी जा रहे हैं। पहले लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक करो, फिर ही लोग आएंगे पंजाब में आपके अर्बन डेवलपमेंट के लिए। एक आखिरी सवाल, ये जो बैठक हुई है वोट चोरी को लेकर पूरे देश में, कांग्रेस पार्टी, आज भी आप लोगों की इतनी बड़ी बैठक हुई, क्या फैसला हुआ? ये देखिए कि फैसला यही है कि ये वोट छोड़ गद्दी छोड़ वाली की बात है। इलेक्शन कमीशन बनकर काम करना चाहिए, किसी की हाथ कठपुतली नहीं बनना चाहिए। उनको क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं डाटा हमें देते? उनको डाटा देना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। 300 मेंबर पार्लियामेंट जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको नाम मिलना हमारी तौहीन है। और जो इसीलिए हमने अंग्रेज़ों को बाहर किया था कि वो इन जैसे ही काम करते थे। तो फिर उसके बाद पार्लियामेंट असेंबली आई। अगर उन रिप्रेजेंटेटिव को ये अंग्रेज़ों जैसा ही हुक्म जारी करेंगे तो ये हिंदुस्तानी नहीं मानेंगे। आपके लिए भी डर है? SIR तो पूरे देश में भी पंजाबी तगड़े, हम लड़ाई लड़ेंगे और आज से ही लड़ेंगे। धन्यवाद। साफ तौर से रंधावा जी का कहना है कि ये लड़ाई पंजाब के लिए लड़ेंगे और आज से ही इस लड़ाई की शुरुआत हो जाएगी। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय चादानिक, सवेरा, दिल्ली। लगता है कि आम आदमी पार्टी ने गलत फैसला लिया था और उन्हें रियलाइज़ हुआ? पहले दिन से ही जो उन्होंने डिसीजन लिया था, आप देखिए कि पंजाब में इतनी तादाद में कभी भी लैंड पुलिंग नहीं हुई। हमेशा गवर्नमेंट जो है वो पहले आइडेंटिफाई करती है। 1000, 2000 या 4 मैक्सिमम 5000 से ज़्यादा आज तक पंजाब में जो बिल्डर्स के लिए लेते थे या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के लिए, वो कभी इतना नहीं हुआ। इन्होंने लैंड पुलिंग नहीं की, इन्होंने लैंड रूटिंग का काम किया। एक तरफ तो हम देखते हैं कि पंजाब का किसान दिल्ली के साथ लड़ रहा था। इसका मतलब जो आम आदमी पार्टी है, बीजेपी की बी टीम बनकर जस्टिफाई कर रही थी कि किसानों को कैसे उजाड़ना है और ख़त्म करना है। पर हमारी पार्टी ने सबसे पहले लुधियाना में धरना दिया
और उसके बाद पूरा पंजाब उठ गया और किसान भी उठ गए कि हम आपको ज़मीन नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात एक कि उन्होंने और नोटिफिकेशन की कि जो लैंड पुलिंग में नहीं आएगा वो अपनी ज़मीन जो है उसके ऊपर CLU नहीं मिलेगा। ये एक डिक्टेटराना जो है ऑर्डर तुगलकी हुक्म जारी कर दिया गया कि वो ना ज़मीन बेच सकेगा, ना उसका वो कोई डेवलपमेंट होगी या खेती करेगा, इससे अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो लोगों में इतना गुस्सा था, उस गुस्से के आगे इस गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये काम किया था उनके ऊपर एक्शन आना चाहिए और विधानसभा में इसको लेकर नोटिफिकेशन को रद्द करना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि हम लोगों ने गवर्नर के पास गए, लगातार 3 बार कहा। कांग्रेस पार्टी तो मैंने पहले बोल दिया कि वो गवर्नर के पास गए, सभी के पास गए, पर ये पंजाबियों की, किसानों की जीत है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के बाद जब स्टे लगा दिया तब आम आदमी पार्टी को ये फैसला लेना पड़ा। वो आप देखिए कि हाई कोर्ट में जवाब ही नहीं दे पाए, तो इनको जवाब देना चाहिए था कि क्यों लैंड पुलिंग की, कैसे की, क्यों करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। मेरी बात सुनिए, पंजाब में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तो बात की जा सकती है और 1 लाख एकड़ के ऊपर हम अगर फ्लैट्स या अर्बनाइजेशन करेंगे तो पब्लिक कहाँ से आएगी। पंजाब का नौजवान तो बाहर चला गया, जो बूढ़े हैं वो भी जा रहे हैं। पहले लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक करो, फिर ही लोग आएंगे पंजाब में आपके अर्बन डेवलपमेंट के लिए। एक आखिरी सवाल, ये जो बैठक हुई है वोट चोरी को लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी, आज भी आप लोगों की इतनी बड़ी बैठक हुई, क्या फैसला हुआ? ये देखिए कि फैसला यही है कि ये वोट छोड़ गद्दी छोड़ वाली की बात है। इलेक्शन कमीशन बनकर काम करना चाहिए, किसी की हाथ कठपुतली नहीं बनना चाहिए। उनको क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं डाटा हमें देते? उनको डाटा देना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। 300 मेंबर पार्लियामेंट जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको नाम मिलना हमारी तौहीन है। और जो इसीलिए हमने अंग्रेज़ों को बाहर किया था कि वो इन जैसे ही काम करते थे। तो फिर उसके बाद पार्लियामेंट असेंबली आई, अगर उन रिप्रेजेंटेटिव को ये अंग्रेज़ों जैसा ही हुक्म जारी करेंगे तो ये हिंदुस्तानी नहीं मानेंगे। आपके लिए भी डर है? SIR तो पूरे देश में भी पंजाबी तगड़े, हम लड़ाई लड़ेंगे और आज से ही लड़ेंगे। धन्यवाद। साफ तौर से रंधावा जी का कहना है कि ये लड़ाई पंजाब के लिए लड़ेंगे और आज से ही इस लड़ाई की शुरुआत हो जाएगी। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय चांदानिक, सवेरा, दिल्ली।